नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की समझ में आने लगा है कि इजराइल के कंधे पर रखकर नई विश्व व्यवस्था की बंदूक चलाना बहुत भारी पड़ सकता है। इस लोकतांत्रिक आतंकवाद के लिए मानवता का विश्व उन्हें कभी माफ नहीं करेगा और इसीलिए गाजा पट्टी को रौंदने के लिए बढ़ रहे इजरायली टैंकों को देखते ही बोल बैठे कि ये एक भयावह भूल होगी। जी हां, इजराइल हमास जंग के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि हमास का खात्मा जरूरी है, लेकिन गाजा पर कब्जा करना इजराइल की बड़ी गलती होगी जिससे बचा जाना चाहिए। यह अमेरिकी रुख में तेजी से हुआ बदलाव है, लेकिन सवाल है कि क्या बाइडेन पूरी दुनिया को मूर्ख समझते हैं? उन्हें क्या लगता है कि तीसरी दुनिया के देश उनकी दुष्ट कूटनीति को नहीं समझते हैं? अमेरिका क्या समझता है कि इजरायली आतंकवाद को उसका समर्थन लोकतंत्र के प्रति उसकी प्रतिबद्धता में गिना जाएगा? ये सवाल इसलिए उठे हैं कि बाइडेन के बयान के केवल 4 दिन पहले अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन तेल अवीव गए थे और हर तरह से इजराइल की मदद करने का भरोसा दिया। इस मदद के तहत अमेरिकी फाइटर और नेवी शिप भूमध्य सागर में तैनात हो चुके हैं। अल जजीरा के मुताबिक 15 अक्टूबर को अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस डी आइजनहावर भूमध्य सागर की तरफ बढ़ता चला आ रहा है, जबकि इस इलाके में अमेरिका का यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड वारशिप पहले से ही तैनात है। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली डिफेंस फोर्स के लगभग 10,000 सैनिक गाजा में जमीनी हमले के लिए तैयार बैठे हैं, लेकिन कुछ रिपोर्टों के मुताबिक यह संख्या 1 लाख के आसपास बताई जा रही है। वहीं गाजा बॉर्डर पर 300 से ज्यादा इजरायली टैंक चढ़ाई के लिए तैनात हैं। ब्रिटिश बेड़ा भी इजराइल की मदद के लिए बढ़ता चला आ रहा है। इतना बड़ा सैन्य जमावड़ा क्यों लगा रहा है अमेरिका? क्या केवल हमास के हमलों को रोकने के लिए, या फिर उसने खुद ही इजराइल को गाजा पट्टी पर हमले के लिए उकसाया और जब उसे लगने लगा कि यह रूस, चीन, ईरान, मिस्र, तुर्की, अरब देशों को गोलबंद कर सकता है, तो वो अपनी शातिरी को लोकतांत्रिकता का नाम देना चाहता है? आपको बता दें कि इजराइल में पूरे 2 दिन गुजारने के बाद एंटनी ब्लिंकन जॉर्डन, सऊदी अरब और इजिप्ट के दौरे पर गए। जाहिर सी बात है, वो इजरायली हमले पर उनका रुख समझने गए होंगे और उन्हें अंदाजा हुआ होगा कि जो होने जा रहा है वो केवल इजराइल और फलस्तीन के बीच का मामला रह नहीं जाएगा। और इसके पहले कि एंटनी ब्लिंकन वापस वाशिंगटन पहुंचते, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का बयान आ जाता है कि गाजा पट्टी पर हमला इजराइल की भयानक भूल होगी। बाइडेन को दरअसल पता है कि अमेरिकी रुख में इस बदलाव को दुनिया मजाक समझेगी, इसीलिए उन्होंने खुद आकर सफाई पेश की है। उन्हें कहना पड़ा है कि हमास ने बर्बरता की है, इस संगठन का खात्मा जरूरी है, लेकिन फलस्तीनी लोगों के लिए भी देश होना चाहिए, अलग सरकार होनी चाहिए, और अगर इजराइल गाजा पर कब्जा कर लेता है तो ये उसकी बहुत बड़ी गलती होगी। न्यूज एजेंसी एपी ने व्हाइट हाउस के एक अधिकारी के हवाले से खबर दी है कि आने वाले कुछ ही दिनों में बाइडेन इजराइल जा सकते हैं, लेकिन बाइडेन के इजराइल दौरे की तारीख अभी तक तय नहीं हुई है। सवाल है कि बाइडेन के इस दोहरे रुख पर कौन यकीन करेगा? एक तरफ वो पर्याप्त शक्तिशाली इजराइल को हमले के लिए उकसाते हुए वॉशिंगटन से युद्धक विमान, मिसाइलें और वारशिप भेज रहे हैं, तो दूसरी तरफ कह रहे हैं कि गाजा पर कब्जा ठीक नहीं होगा। देखिए कि इजराइल ने बड़े जमीनी हमले से पहले अपने एयरफोर्स से गाजा पट्टी का हवाई सर्वेक्षण कराया है। टाइम्स ऑफ इजराइल ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि गाजा पट्टी पर हमले के लिए उन कमांडर्स को चुना गया है जो पहले भी वहां तैनात रह चुके हैं। आपको बता दें कि 2005 से पहले भी गाजा पट्टी पर इजराइल का ही कब्जा था। इस इलाके को इजराइल ने 1967 की जंग के बाद जीता था, लेकिन 38 साल बाद 2005 में ओस्लो संधि के बाद उसने यहां से अपनी फौज हटा ली थी और उसे फलस्तीन को वापस कर दिया था। अब इजराइल फिर से पुरानी व्यवस्था को बहाल करने की तैयारी कर रहा है, बहुत जोर शोर से। इस बीच अल जजीरा की एक रिपोर्ट बहुत गौर करने वाली है। इजराइल गाजा पट्टी के बहाने पूरे फलस्तीन की व्यवस्था को तहस नहस करना चाहता है। इस रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली सैनिकों ने वेस्ट बैंक में भी हमला करना शुरू कर दिया है, पश्चिमी किनारे पर भी। उसने जेरिको के अकाबत जब्र कैंप में एक फलस्तीनी को मार डाला, साथ ही उसने वेस्ट बैंक से कई फलस्तीनियों को गिरफ्तार भी किया है। पूरी दुनिया का ध्यान इस समय गाजा पट्टी की तरफ है।
इसका फायदा उठाकर गाजा से कोई 125 किलोमीटर दूर पश्चिमी किनारे पर भी सैन्य अभियान शुरू कर चुका है इजराइल। लड़ाई छिड़ने के बाद से वेस्ट बैंक में 53 लोगों की मौत हुई है और कोई 1100 फलस्तीनी घायल हुए हैं। यह इजराइल की नीयत को दिखाता है। इतना ही नहीं, इजराइल ने गाजा बॉर्डर के इलाकों को खाली करने का आदेश देने के बाद अब लेबनान में भी हमले बोल रहा है। उसने साफ कहा कि लेबनानियों को सीमा से 2 किलोमीटर दूर तक का इलाका खाली कर देना होगा। लेबनान में हुए हिजबुल्लाह के हमले के बाद इजराइल ने जवाबी कार्रवाई की थी। लेबनान सीमा पर इजराइल की तरफ के लोग भी हमले की आशंका को देखते हुए अपना अपना घर बार छोड़कर भाग रहे हैं। इजराइल सरकार उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का दावा कर रही है। अभी भी यह सवाल बना हुआ है कि गाजा पट्टी के 20 लाख से ज्यादा लोग आखिर जाएंगे कहां, क्योंकि 15 अक्टूबर को इजिप्ट सरकार के नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने गाजा के हालात को लेकर इमरजेंसी मीटिंग बुलाई थी। इस मीटिंग की अध्यक्षता खुद राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी कर रहे थे और बैठक के बाद उन्होंने एक बयान जारी किया और कहा कि हमारी सुरक्षा ही हमारी लक्ष्मण रेखा है और इस मामले में कोई समझौता नहीं किया जाएगा। इजिप्ट ने साफ कर दिया कि वो गाजा के लोगों को अपने सिनाई रेगिस्तान में रुकने की मंजूरी नहीं देगा। इस बयान का मतलब साफ है कि गाजा के 20 लाख से ज्यादा लोगों को इजिप्ट अपने देश में नहीं आने देगा। हालांकि पहले कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि इजिप्ट सिनाई इलाके में अस्थायी कैंप लगाकर इन लोगों को रुकने की मंजूरी दे सकता है, लेकिन हकीकत यह है कि फलस्तीन में राहत सामग्री के लिए मिस्र ने सिर्फ गाजा के साथ लगने वाले राफा क्रॉसिंग को खोला है। इस दौरान गोलीबारी नहीं की जाएगी, इतनी छूट दी है। लेकिन यह मदद 20 लाख से ज्यादा लोगों के लिए ऊंट के मुंह में जीरे की तरह है। अब संयुक्त राष्ट्र के सामने सबसे बड़ी चुनौती इतनी बड़ी आबादी को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाना और उनके लिए खाना पानी का इंतजाम करना है, क्योंकि इजराइल किसी भी समय गाजा में जमीनी कार्रवाई शुरू कर सकता है। इस बीच इजरायली सेना के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट जनरल डैनियल हैगरी ने एक बार फिर से कहा है कि हम गाजा पट्टी पर हमले के लिए बिल्कुल मुस्तैद और तैयार हैं। हमें सिर्फ सरकार की तरफ से हरी झंडी का इंतजार है। आपको बता दें कि इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू 15 अक्टूबर को खुद गाजा बॉर्डर पर पहुंचे थे और इजरायली सैनिकों से मुलाकात की थी, उनकी हौसला अफजाई की थी। इस दौरान उनके साथ कई रिपोर्टर भी थे, लेकिन उन्होंने इस सवाल का कोई जवाब नहीं दिया कि इजरायली सेना जमीनी कार्रवाई शुरू कब करने जा रही है। लेकिन घूम फिरकर सवाल फिर से वहीं आ जाता है कि आखिर जो बाइडेन दुनिया को मूर्ख क्यों बना रहे हैं। क्या वो ये बताना चाहते हैं कि इजराइल बिना अमेरिका की मर्जी के गाजा पर हमला बोलने जा रहा है और बेंजामिन नेतन्याहू बाइडेन के सुनने को बिल्कुल राजी नहीं है? और अगर नहीं तो फिर अमेरिका का यह नाटक क्यों कि गाजा पर कब्जा इजराइल की सबसे बड़ी गलती होगी जिससे बचा जाना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।